विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। हम सीपीसी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा था वो था डिग्री के संबंध में। डिग्री क्या होती है, प्रारंभिक अंतिम डिग्री में क्या अंतर होता है और उससे आवश्यक तत्व क्या होता है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इसी क्रम में कि प्रारंभिक व अंतिम डिग्री में क्या अंतर है। डिग्री को दो क्लासरूम बता रखा है, इसका स्पष्टीकरण धारा 3 में बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे दोनों डिग्रियों में अंतर क्या है। तो देखिए दोनों डिग्रियों में अंतर क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हम बता सकते हैं कि प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री में क्या अंतर है। तो प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर निर्भर नहीं होती है, नेचुरल है। प्रारंभिक डिग्री मामलों के तथ्यों को या विवादित पक्षों को विनिश्चय करने के बाद ही इम्प्लीमेंट में आती है, लेकिन अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर करती है, नेचुरल है। कोई भी अंतिम डिग्री लेंगे उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक डिग्री होगा। यानी प्रारंभिक डिग्री में अंतिम डिग्री नहीं आती है, लेकिन अंतिम डिग्री में प्रारंभिक डिग्री आती है और वह अंतिम डिग्री के पारित होने पर खत्म नहीं होती है। उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व जो है वो अंतिम डिग्री के साथ पैरेलल रूप में चलता जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक डिग्री मामले के तथ्यों और विषयों से पूर्णतः संबंधित होती है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम डिग्री पारित न कर दी जाए। और अंतिम डिग्री भी जब पारित की जाएगी वो प्रारंभिक डिग्री को साथ में लेकर ही पारित की जाएगी। ये सेकंड, प्रारंभिक डिग्री यह अवनिहित करती है कि क्या किया जाना है, जबकि अंतिम डिग्री उसका परिणाम बताती है। प्रारंभिक डिग्री का मतलब यह है कि मामला किस दिशा में जाएगा, मामले में अब क्या किया जाना चाहिए। एक बार प्रारंभिक डिग्री दे दी गई तो उसके बाद अंतिम डिग्री की तरफ उस कार्रवाई की प्रोसेसिंग की जाएगी। यानी अंतिम डिग्री का जो परिणाम होगा वो प्रारंभिक डिग्री पर ही निर्भर करता है, बट प्रारंभिक डिग्री का जो परिणाम होता है वो अंतिम डिग्री पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड नंबर समझना है। तीसरा, प्रारंभिक तथा अंतिम डिग्रियाँ विशेष प्रकार के दीवानी विवादों जैसे कब्जा, मध्यवर्ती लाभ के मामलों में होती है। जैसे हफ-शुफा के मामलों में, साझेदारी के विकेटिंग के विवादों में, बंधन के मुकदमों में, मोक्ष रोधन के मुकदमे इत्यादि आदि। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक और अंतिम डिग्रियाँ विशेष प्रकार के दीवानी विवादों के अंतर्गत ही आती है। प्रारंभिक डिग्री का मतलब इन्हीं विवादों से, संपत्ति के विवादों से, सिविल प्रॉपर्टी से, कब्जे से, मध्यवर्ती लाभ से, इनसे संबंधित होता है। चौथा, यदि कोई पक्षकार प्रारंभिक डिग्री से शुद्ध होकर उससे उस मियाद के भीतर जो अपीलों के लिए निर्धारित की गई है उसमें कोई अपील नहीं कर सकता। यानी प्रारंभिक डिग्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अंतिम डिग्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम डिग्री का मतलब उस मामले के अंतिम निर्णय से संबंधित होता है, तो इसके विरुद्ध अपील हो सकती है। तो एक छोटा सा अंतर था दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडिकेटा यानी विचाराधीन मामलों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 और धारा 11 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बारे में क्वेश्चन आने की कुछ संभावनाएं हैं। तो धारा 10 में बताया गया है कि विचाराधीन मामलों को यानी रेस सब जुडिकेटा को धारा 10 के अंतर्गत समझाया गया है। इसके अनुसार कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे विवाद का परीक्षण नहीं करेगा जिसमें यह विवादित विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन्हीं पक्षकारों के बीच उससे आश्रित रहकर पुनः वही मामला पेश किया जाता है। यानी विचाराधीन मामले ऐसे मामले होते हैं जो एक बार कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें वही पक्षकार है, वही विषयग्रस्त बिंदु है, वही विषयग्रस्त टॉपिक से रिलेटेड वही संपत्ति है, ठीक है ना, बाद हेतु उसका वही है, तो पुनः वही मामला पुनः उस कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा। इसके पीछे रीजन्स क्या है, मामलों की अधिकता को रोकने के लिए, मामलों की बहुलता को रोकने के लिए हमें इन पर रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हो जाएंगे कि उसका निस्तारण नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि रेस सब जुडिकेटा में साफ कहा गया है कि एक बार जो विचाराधीन मामला है वह पुनः विचाराधीन मामला अन्य कोर्टों में नहीं चलेगा। अगर चलता तो उसको आप स्टे ला सकते हैं। किसी विवाद या कोई भी तथ्यात्मक बिंदु या कोई भी तथ्यात्मक पक्षकार एक ही चीज़ को लेकर 10 जगह मुकदमे नहीं कर सकता है। ये इसका छोटा सा एक समरी टायर है ना। लेकिन उक्त धारा के स्पष्टीकरण में यह भी बताया गया है कि किसी विदेशी न्यायालय में किसी विदेशी वाद का लंबित होना भारत के न्यायालय को उसी वाद हेतु को प्रयुक्त करने से रोकता नहीं है। यानी विदेशी न्यायालय में यदि कोई मुकदमा चल रहा है
तो उसी मुकदमे को इंडिया में किसी कोर्ट में कर सकते हैं, उसके लिए वो रोकता नहीं है। बट इंडिया में सेम पार्टी, सेम तथ्यात्मक बिंदु, सेम टॉपिक, सेम विवाद का संपत्ति को लेकर विवाद नहीं किया जा सकता है। उसको हम कहते हैं रेस सब्सिडी। थैंक यू।